बात यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी गई कि योगी आदित्यनाथ जी ने एक बड़ा प्रश्न उठाया था। उन्होंने पिछले दिनों वक्तव्य देते हुए ये कहा था कि हमारे समाज में कुछ कालनेमी आ गए। नाम उन्होंने नहीं बताया। तो ऐसी परिस्थिति में जब नाम किसी का नहीं बताया जाता है, जैसे इतने लोग यहाँ खड़े हैं, अगर हम कहें एक चोर है और नाम ना बताएं तो सब चोर माने जाएंगे। तो ऐसे में उन्होंने नाम बताया नहीं और कालनेमी कह दिया, तो सारी सनातनी जनता कालनेमी सिद्ध होने लग गई, क्योंकि नाम तो किसी का ही नहीं है, कोई भी किसी को भी कह सकता है। तो हमने सोचा कि इसका परीक्षण कर लेना चाहिए, ये सबको कालनेमी कहना ठीक नहीं होता है। तो हमने सोचा कि जो सबसे बड़ा हिंदू इस समय अपने आप को डिक्लेयर कर रहा हो, उसी से सबसे पहले हिंदुत्व का प्रमाण मांग लेना चाहिए। तो हमने देखा कि कौन है, तो बहुत विचार करने के बाद हमको समझ में आया कि योगी आदित्यनाथ जी से बड़ा हिंदू इस समय शायद ही कोई हो, क्योंकि 2500 साल की लंबी परंपरा में आज तक कोई हिंदू ऐसा भारत देश में पैदा नहीं हुआ जिसने शंकराचार्यों से उनके शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा हो। ये इन्होंने ही मांगा था। तो इतना बड़ा हिंदू कि शंकराचार्यों से भी शंकराचार्य होने का प्रमाण मांग रहा है। हमने समझा कि यही इस समय अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू मानने वाले व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इन्हीं से पूछना चाहिए, इन्हीं को कसौटी पे कसना चाहिए। और जब हमने इनके बारे में कसौटी पे कसा तो पता चला कि गोरखपुर में जो गोरक्षनाथ पीठ है उसके ये महंत हैं। गोरक्ष पीठ का मतलब गाय की रक्षा के लिए ही जो पीठ बनाया गया, स्पेशलाइजेशन है कि वो गाय की रक्षा के लिए काम करेगा, इसीलिए उसका नाम ही गोरक्ष पीठ है। गाय की रक्षा के लिए जो पीठ बनाया गया उस पर बैठा व्यक्ति इस समय मुख्यमंत्री भी है, और जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री है उसमें बहुत बड़े पैमाने पर करोड़ों गायों का मांस प्रतिवर्ष विदेशी डॉलर के लिए बेचा जा रहा है। हमने कहा ये कैसे हो सकता है, कोई हिंदू सत्ता में बैठा हो उसके समय में गाय का इतना बड़ा निर्यात। और फिर देखा हमने कि गाय को पशु कहा जा रहा है, इनके राज्य में गाय को माता कह के भी नहीं बुलाया जा रहा है। तो हमको लगा कि भाई इनसे पूछना चाहिए कि भाई आप कैसे हिंदू हो कि आपके राज्य में गौ माता की हत्या बड़े पैमाने पर हो रही है, उनका मांस बेचा जा रहा है, उसका डॉलर आप बड़े प्रेम से स्वीकार कर रहे हो, और साथ ही साथ गाय को पशु कह रहे हो, माता भी नहीं कह पा रहे हो। तो हमने इनको कहा है कि 40 दिन के अंदर ये जो निर्यात आपके यहाँ से गौ मांस का हो रहा है बफेलो मेट और काराबीफ के नाम पर, इसको बंद करिए, और साथ ही साथ गौ माता को राज्य माता घोषित करिए, ताकि हमको प्रतीति हो जाए, विश्वास हो जाए कि आप असली हिंदू हो। और अगर ऐसा करने में आप असफल रहे तो हमारी मजबूरी होगी, क्योंकि हमको तो पकड़ना ही है कि जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री ने कहा है कि कालनेमी कौन है, कौन छद्म हिंदू है, कौन नकली हिंदू है, तो फिर आपको नकली हिंदू के रूप में घोषित करना पड़ जाएगा। मतलब मांगा जा रहा है, प्रमाण मांग रहे हैं। बिल्कुल प्रमाण मांग रहे हैं, हाँ बिल्कुल प्रमाण मांग रहे हैं, देना पड़ेगा उनको। आप बताओ मेरी बहन कि हिंदू होगा और उसके पास ताकत भी होगी, अपनी आंख के सामने गौ हत्या होने देगा? बोलो, आप होने दे पाओगी? आप होने दे ही नहीं पाओगी। अगर चाहो भी तो अंदर से धिक्कार आ जाएगा कि नहीं नहीं, किसी भी लोग के लिए ये मत करो, है ना, यही बात।